विंटर वेकेशन में बच्चों को एंगेज कैसे रखें, उनको मोबाइल टीवी से दूर रख के और क्या ऐसी एक्टिविटी कराएं जिससे उनका माइंड शार्प हो। नमस्कार, मैं हूं भव्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम्स गाइड बुक, जहां मैं लेकर आती हूं चाइल्ड केयर पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस। आप चाहें तो मेरे चैनल पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। जाड़े की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, बच्चों को कैसे एंगेज रखें ये बड़ी समस्या रहती है। चाहे कोई भी माँ हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, बच्चों को पूरे समय संभालना, टैकल करना बड़ा ही टफ काम होता है और छुट्टी होने के बाद तो समय और बढ़ जाता है। तो बच्चों की एक डेली रूटीन बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि बच्चे के ध्यान में रखते हुए, अपनी रूटीन को ध्यान में रखते हुए एक टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल में बच्चे का सोना, जागना, पढ़ने का टाइम, खेलने का टाइम निर्धारित कर दीजिए और बच्चे के साथ बिताने वाला टाइम भी डिसाइड कर लीजिए कि आप कब फ्री हैं और आप बच्चे के साथ इंगेज हो सकती हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके माइंड में भी बच्चे का टाइम टेबल फॉलो अप होता रहता है। तो बच्चे से थोड़ी थोड़ी देर में कहते हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। इन सवालों से बचने के लिए ये रूटीन काफ़ी कारगर रही है। मैं 4 साल के बच्चे की माँ हूँ और मैंने ये प्रैक्टिस अभी हाल फिलहाल शुरू करी है। तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा पूरे समय एंगेज रहता है और टीवी मोबाइल से भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। होता ये है कि जब हम बच्चे की एक्टिविटी या उनके खेलने में उनका साथ नहीं देते हैं तो वो बस वो भी फ़ोन और टीवी की जिद करते हैं। साथ ही साथ आपके घर में जितने भी खिलौने हैं, छोटे से बड़े, बहुत सारे खिलौने, आजकल तो सब बच्चों के पास खिलौने ही खिलौने होते हैं, वो अलमारी में बंद हो जाते हैं और बच्चे टीवी देखते रहते हैं। तो उन खिलौनों को निकालने का समय आ गया है। मैंने तो ऐसा किया है कि मेरे बच्चे के जितने भी टॉयज़ हैं उनके नाम लिख दिए हैं मैंने ABCD करके, और डे वाइज डिसाइड कर दिया है कि इस डे फ्री टाइम पे आप ये गेम्स खेलेंगे, फिर नेक्स्ट डे मंडे को ये खेलेंगे, ट्यूसडे ये, वेडनेसडे ये। इस तरह करके मैंने पूरा एक टाइम टेबल चार्ट उनके खिलौनों का बना दिया है कि आपको ये टॉयज़ खेलने हैं इस समय। इसी बहाने इनके सारे टॉयज़ भी निकलते हैं और बच्चे खेलते भी हैं। साथ ही साथ स्टोरी टाइम का भी मैंने एक इंट्रोडक्शन किया है बच्चे में कि बच्चे को खाने के समय कोई कहानी सुनाएंगे और नेक्स्ट डे बच्चा वो कहानी हमें सुनाएगा अपना खाना खाते समय। तो इससे भी बच्चे को इंटरेस्ट आता है कि चलो कुछ कहानियाँ सुने, उससे भी बच्चों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ जब बच्चे थोड़े 5 साल के हो जाते हैं तो आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है कि बच्चे का माइंड उस म्यूज़िक बजाने में लगता है, तो बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी भी भरती है, साथ ही साथ कुछ नए सीखने की एक ललक भी जागती है। तो अगर आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें तो आप, जैसे पियानो है, आप बच्चे के लिए पियानो ले सकते हैं। ये पियानो एज अप्रोप्रिएट है, बच्चा धीरे धीरे उसमें बजाना सीख सकता है। आप YouTube की मदद से बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसको देख के उनको पियानो सिखा सकते हैं। आप अपना एक टाइम सेट कर सकते हैं कि आप 1 घंटा बच्चों को पियानो सिखाएंगे या सीखेंगे, वो दोनों चीज़ें एक साथ काम कर सकती हैं। साथ ही साथ आप बच्चे को थोड़ा घर के कामों में भी इन्वॉल्व करना शुरू कीजिए। जैसे कि घर में टेबल लगानी है तो बेटा प्लेटें रख दीजिए, पानी बॉटल रख दीजिए, कुछ चीज़ सर्व करनी है तो आप बच्चे से कहिए कि वो सर्व करे। घर के कामों में जब आप बच्चे को इन्ग्रॉस करते हैं तो बच्चे का दिमाग, इमोशनल लेवल, फिज़िकल लेवल दोनों पे वो वर्क होता है और वो अच्छे से बढ़ता है। बच्चे की सोशल स्किल अच्छी होती है ये सब डेली रूटीन काम करने से। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे अपने काम खुद से करने की थोड़ी सी कोशिश करें, साथ ही साथ घर के भी काम में हाथ बटाएं। काम कुछ भी हो सकता है, A to Z कुछ भी हो सकता है, चाहे औरतों का काम हो चाहे आदमी का काम हो, कोई भी काम आप उनके एज अप्रोप्रिएट आप करा सकते हैं। जैसे मटर छीलना है, जाड़े का समय आप बच्चे को मटर छीलने दे दीजिए, चलिए बैठिए मटर छीलिए, बच्चे मटर छीलेंगे। बच्चे से आप कह सकते हैं कि आलू रखा उसको वॉश कर दीजिए, प्लेटें हैं उसको जाके सिंक में डाल दीजिए।